एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्णिका फुल ब्लॉग। ये भी हमारा फुल ब्लॉग होने वाला है। और यहाँ पे है आज नहीं कल गणेश जी का विसर्जन है, तो अभी सब लोग शाम की आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर ये 56 भोग लगाया था, तो यहाँ हमारा निमंत्रण था, गए थे। देखिए कितना प्यारा, मतलब 56 भोग उन्होंने तैयार किया, पूरा उनको दिन भर लग गया था। देखिए इतना प्यारा लग रहा था वहाँ का माहौल। यहाँ पे गणेश महाराज जी हमारे जबलपुर के। और यहाँ पे मेरी गुड़िया रानी भी आरती करी। मेरी दोनों बेटियाँ, जो मेरी दीदी की बेटी है, मेरे बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा इसको चाहती हूँ। फिर मेरी कॉपी कैट भी रही है, शुरू से ही बहुत चाहती हूँ इसको, क्योंकि ये फर्स्ट बेबी रही है हमारे घर की, मेरी दीदी की। और मैं इसकी मासी हूँ। मासी का प्यार तो सब लोग जानते ही हैं। और यहाँ आरती वारती करने के बाद थोड़ा सा घूमने कर लिए थे हम लोगों ने। फिर ये गणपति जी देखिए जल चढ़ा रहे, कंटिन्यू जल बह रहा है। और बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी, बहुत ही प्यारी प्रतिमा। और यहाँ पर फिर दूसरे दिन हवन और पूजन सब कुछ हुआ था। तो फिर कन्या भोज तो रह कैसे जाएंगी, कन्या भोज भी मम्मी ने जल्दी कराया। सारी कन्या बोलती थी हमें नहीं खाना, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था। सब जगह से कन्या भोज करके आई थी, लेकिन हम लोगों ने सुबह बुलाया था। सुबह लोग घूमने गई थी कन्या भोज करने। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उन्होंने खाया। और ये मम्मी मेरी पैर पड़ रही हैं, पूरा सब कुछ जो भी कन्याओं का रहता है प्रसाद पैसे दे के, पैसे बस दे दो उनको। बोलती हैं हमें पैसे बस दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खाना नहीं खाएंगे। तो मम्मी उनको कन्या भोज में ये केला और ये प्रसाद दे के पैर पड़ रही कि थोड़ा सा तो कुछ खा लो। तो वो कहती नहीं हम नहीं खाएंगे, ये भी मना करी। ये बाद में आई थी। तो ये देवी हमारे यहाँ लास्ट में आई थी, बाकी सारी देवियों ने खा कर के जा चुकी थी, कुछ देवियाँ बची थी। उसके बाद हम लोग का भी व्रत था, मम्मी का मेरा सबका। तो हम लोगों ने अपना व्रत खोला सारी कन्या भोज होने के बाद, क्योंकि विसर्जन तो दूसरे दिन था और हवन के दिन मैं व्रत रखा था। तो मैंने ये व्रत को प्रसाद ग्रहण किया और व्रत को अपना खोला। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी बड़ी दीदी भी आई हुई थी, तो हम लोग थोड़ा सा डांस वांस सब लोगों ने मिल कर के, दीदी से आता नहीं तो वैसे मटक रही हैं ये, मेरे जिया जी उनको डांस करके दिखा रहे हैं। और हम लोगों ने जो भी बना, थोड़ा सा हमारा घर छोटा है, हम जो मौज मस्ती बनी वो हम लोगों ने किया। हमारी दीदी की सिस्टर, मेरी सिस्टर की बेटी मिल करके हम लोगों ने किया। और क्या हो गया बेटा, चूहा कैसे खिला किसने काट दिया? दुकान में चूहा रहता है, हाँ पाले हैं उसको। तो मेरी गुड़िया जब भी बच्चे को काट दिया, मम्मा मुझे दिखा चूहा को खिलाना है, मुझे इधर 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 वो उसकी जो मासी देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर से क्या किसने काटा चूहे को, बेटी को? यकीन मानो उनका जो चूहा है, चूहा को काट दिया। फालतू चीज़ें हो जाती है, वो बहुत समझदार टाइप की हो जाती है। और यहाँ पर फिर हम लोग बात कर रहे थे, छोटी सिस्टर में बात करें, बट दीदी काम करे तो वही हो जाता है, आर्गुमेंट हो रहा था हम लोग का। यहाँ पे मॉर्निंग टाइम की बात है, ज़्यादा कुछ तो शूट है, फिर भी काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया। ये लास्ट आरती हमारे गणपति बप्पा की, जो कि हर्षोल्लास से की है। बट मेरी दीदी की जो बेटी है उसको काफ़ी रोना आ गया था उसे देखकर। और गणपति बप्पा का इतने दिनों रहते हैं तो वो एक इमोशनल वीडियो हो ही जाता है। इमोशनल पल ऐसे कह सकते हैं यार, हर किसी का आस रहता है। वो तो फिर हमारे भगवान हैं, हम उन्हें इतने प्यार से उन्हें मानते हैं, लाते हैं, रखते हैं, और 10 दिन बाद हमें विदाई देना पड़ता है। सारी चीज़ें सब ने एक बारी से आरती की। और ये हमारी गुड़िया बहुत रो रही थी, क्योंकि उसी की मन्नत को सही रखा था। वो हर साल सेवा करती है गणपति बप्पा की, और वो बहुत ही सेंसिटिव है, सबकी केयर भी करती है। हमारे यहाँ बड़ी गुड़िया रानी, बहुत मतलब लगाव है उसको सबसे। यहाँ फ़ोटोशूट हुआ मम्मी के साथ मेरी, और ये प्रसाद बांटा, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाया। यहाँ पूजन होने के बाद हम सभी ने प्रार्थना की कि हे गणपति बप्पा, अगले साल आप ज़रूर अच्छे से आना और आशीर्वाद अपना इतना ढेर सारा दे करके जाना। ये हम लोग गणपति बप्पा के सॉन्ग में डांस कर रहे हैं कि लौट के तुझको आना है, सब कहता दीवाना।
बहुत अच्छे से डांस किया था हम लोगों ने, जितना बनता उतना किया बप्पा के लिए। बप्पा के लिए डांस कर रहे थे हम लोग। कितनी दीदी सिद्धि माता को यहीं छोड़कर जाना बप्पा, अगले साल आना, हमारे घर में सुख समृद्धि और जो छोटा सा है सब चीज़ आप अच्छा करिएगा, मेरी मम्मा का सपना पूरा करिएगा जो मेरी माँ चाहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत दुखा, सभी की माँ काफ़ी नहीं, सबकी माँ ऐसे ही नहीं ज़िंदगी देती है एक बच्चे को, एक इंसान को। तो यहाँ पे एक अंतिम विदाई हुई थी हमारी गणपति बप्पा की, जो कि सीरियसली में बहुत दुख लगता है यार, जब वो चाहते हैं तो बहुत होता है। दीदी का बेटा तो बहुत रो भी रहा था, मैंने उसको शूटर में मिस कर दिया था, बट वो बहुत रो रहा था। और यहाँ पे भी जैसे ही निकली थी तो बाकी किसी घर में सच्ची में जैसे विदाई होती है ना, वैसा लग रहा था हमारा घर। और मम्मी का तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो मम्मी नहीं गई थी, हम लोग सब लोग एक साथ गए थे, सब बाइक पे गए थे विसर्जन के लिए। वहाँ पे कुंड बना हुआ था, यहाँ पे फूल बरसाते हुए और गणपति बप्पा के नारे लगाते हुए गए थे। यहाँ ये मेरा भाई है, मामा का बेटा, हम लोग एक बाइक में 3 लोग करके गए थे और थोड़ा बहुत शूट भी करते गए। मेरी गुड़िया रानी भी साइड में बैठी है, सब हमारी टोली चली आ रही है। और वहाँ पर विसर्जन की जब बेल आती जाए थी, जैसे जैसे अपने आप चेहरा जो था उनका डाउन हो गया था। कोई माने चाहे ना माने, लेकिन ईश्वर को अगर तुम चाहते हो सच्चे मन से तो उनको कभी गौर से देखना, उनकी आँख तो फिर जरूर भरी पाओगे। और ये बप्पा तो इतनी प्यारी प्रतिमा थी, इतनी प्यारी प्रतिमा कि बस चांदी डालना बाकी थी। बहुत सुंदर प्रतिमा थी, जिसकी घर की थी, ऑफिस की थी। और मैं जब हम कुंड में पहुँचे, नर्मदा कुंड हमारे यहाँ का जबलपुर का, वहाँ पे इतनी भीड़ तो मतलब नहीं थी, बट जब हम लोग तो विसर्जन की आरती की उसके बाद काफ़ी भीड़ बढ़ने लगी थी। और कंटिन्यू बप्पा आते जाए थे, कोई ऑटो में लाए, कोई साइकिल में, कोई मोटरसाइकिल में, कोई कार में, कोई ऑटो में। मतलब बप्पा भी अपना सब चीज़ डिसाइड कर लेते कि किस, वो छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते बप्पा, क्योंकि वो तो बप्पा है ना, हमारे ईश्वर हैं। तो वो ये नहीं देखते छोटा बड़ा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम इंसान करते हैं कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो इस जाति का है, वो उस जाति का। बट पप्पा, हमारे पप्पा कभी ये भेदभाव नहीं करते, इसलिए इन इंसानों से ही हमें डर लगता है। बाकी तो ईश्वर कभी ना भेदभाव करता है, ना कभी कुछ बोलता है। तो बस इसी आस्था के साथ ईश्वर से बताई लेती हूँ कि बप्पा अगली बरस तो जल्दी आना। लाल लाल हम लोगों ने फिर लगाया और सब ने उनको गोद में लिया, फ़ोटो खिंचाया कि हमारे बप्पा के साथ हमारी फ़ोटो लो। दीदी थोड़ी देर को तो गुस्सा भी हो गई थी कि मैंने फ़ोटो नहीं खींचा था, उनका वीडियो बनाया, तो बोलती बस वीडियो बनाती है, फ़ोटो नहीं खींचती। तो अब उन्हें पता भी है कि ब्लॉगिंग में वीडियो ही लगता है। यहाँ पे मेरी बड़ी सबसे बड़ी दीदी का बेटा है, ये मेरे मामा का बेटा है, मेरे भाई, हम सब ने फ़ोटो किया अपने बप्पा के साथ। और यहाँ पे ये विदाई हो रही है, उनकी आखिरी विदाई, जो विसर्जन के लिए भैया हैं वो नगर निगम वाले वो लेके जा रहे हैं। बट मेरी बेटी को तो छोड़ा भी नहीं जा रहा है, जो दीदी की बेटी है। वो कह रहे थे निछावर करो कुछ उनका, तो फिर दीदी ने निछावर किया था। हम तो कुछ चेन लेकर भी नहीं गए थे। पप्पा ये सब नहीं देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पप्पा को हम लोग बिल्कुल पलक नहीं झपका रहे थे, देखते जा रहे थे हमारे पप्पा तो विसर्जन कैसे करते हैं, वो अच्छे से कर तो करेंगे ना, कि हम लोगों को तो वहाँ जाने नहीं दिया था। नहीं तो हम लोग मतलब बहुत प्यार से और आराम से करना चाहिए पप्पा का विसर्जन, क्योंकि जैसे वीडियो अभी सोशल मीडिया में आ रहे हैं वैसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो हम लोग ने कंटिन्यू उसका वीडियो बनाए
जो विसर्जन कर रहा है जो पर्सन, और हम लोग अपने पप्पा को जूम करके देख रहे थे। सभी पप्पा को उन्होंने अच्छे से ही किया, बट थोड़ा अब उनका काम है ना वैसा, तो क्या ही बोले उनको कि थोड़ा सा आराम से आहिस्ता से उन्हें विसर्जन करना चाहिए पप्पा को। तो देख रहा था कि हमारा शूट तो हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे सभी लोगों का हमने देखा, हमारे बच्चे लोग भी बाय बाय कर रहे थे, बाय बाय पप्पा। तो सब लोग प्रे कर रहे थे कि पप्पा अगले बरस तो जल्दी आना, अच्छे से आना, हमारे घर में खूब आशीर्वाद भर भर के देना अपना। और यहाँ पर भी जब घर हम लोग रिटर्न आ गए थे, तो यहाँ पे एक पप्पा और विसर्जन के लिए जा रहे थे मोहल्ले के, बहुत ही प्यारे। और ये पप्पा हैं हमारे जो चांदी के, जो कुछ किलो चांदी वाले बने थे ना, 45 कुछ किलो कुछ करके, वहाँ के पप्पा हैं। और ये ऑटोमेटिक जैसे साक्षात दर्शन दे रहे हैं, तो हम लोग देखते हुए आ रहे थे। तो ये पप्पा को देखो आप, जैसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साक्षात दर्शन दे रहे हैं, आँख खोल रहे हैं, पलक झपक रही है उनकी। तब देख के एकदम मन, एक रोम रोम में आनंद छा गया था। ऐसी प्रतिमा देख कर के दिल खुश हो जाता है सच्ची में। और भगवान करे ऐसे दिन हमेशा बार बार जल्दी आए। बप्पा के दिन तो जल्दी ही आए, बप्पा बहुत हरा भरा लगता है। फिर आए थे तो यहाँ पे निमंत्रण था हमारी सुंदरकांड का और भगत का, भक्ति होती है ना भजन, तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए थे। तो यहाँ पे भजन वगैरह किया, तो उस दिन से एक मेरे को अलग से पॉजिटिव एनर्जी आई। जो एक कहते ना हमारे ईश्वरीय, अगर मानो तो है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। बट मैं सुंदरकांड और हनुमान चालीसा तो वैसे मैं पाठ नहीं कर पाती, क्योंकि इनको मॉर्निंग का खाना वाना जल्दी करना रहता है सब कुछ। तो मैं पूजा पाठ इतना ही करती हूँ, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना, नहलाना धुलाना, यही कर पाती हूँ। बाकी दीप बत्ती कर लेती हूँ बस, और उससे ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि उससे ज़्यादा करूँगी तो फिर उसके लिए टाइम भी चाहिए, उसी में मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। और क्या बोलते हैं, जो सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा, मैंने उस दिन सुना ग्रहण वाले दिन, मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एनिमेशन वाला वीडियो किया था, एआई वाला, मुझे ऐसा लगा, इतना खुश हो गया था मन। और यहाँ ये महारानी खाना तो खाती नहीं है, बढ़िया से चाइनीज़ उसके पापा ने बनाया था, चाइनीज़ नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं, मैगी। हम लोग वैसे बेसिकली इसको खिलाते ही नहीं हैं, नहीं खिलाते इसको बिल्कुल भी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से सीख गई है हमारे यहाँ की ये महारानी। और मेरा मेकअप का सामान इसे मिल जाता है, तो ये पूरी लिपस्टिक जो भी है, मेरा मेकअप का कुछ भी सामान नहीं बचाइएगा, इस पूरा फेंक डालिए, लगा लगा के घोल डालिए, दीवारों में घिसेगी, खुद के मुँह में घिसेगी, और सब जगह घिस घिस के पूरा फेंक देती। मम्मा मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, उसका आप साउंड सुनोगे ना, इतना प्यारा बोलती है, क्या बताऊँ। बट क्या ही करे, बच्चा है, बच्चे के सामने कुछ भी चीज़ मिलेगी वो तो करेगा ही खिलवाड़, तो वैसे रख देती हूँ। लेकिन वो जब उसके सामने पड़ जाती है तो वो मुझे वापस नहीं करती है, पूरा ख़त्म करके ही मानती है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, रोज़ जो लिपस्टिक मिल गई है बढ़िया तकिए के नीचे छुपाती है, रखती है, सोती है, और दूसरे दिन फिर लगाती है। उसे छुड़ाओ, मैं सोचती केमिकल अंदर ना चला जाए, बट वो नहीं मानती, बहुत बुरी तरीके से लगाती हो। ये देखो आप भी हनुमान जी बन गई हैं, इतना उधमबाज लड़की है मेरी। बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको ऐसे खिलौने ना मिले जो इसको हार्म करे या इसको नुकसान करे, तो मैं क्या करूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको ऐसी चीज़ें ना मिले, बट इसको मिल जाती हैं, ये ढूंढ लेती है कहीं से, अच्छे होते ही। यहाँ पे भी देखिए, मतलब उसका कैप नहीं लग रहा है, वो लगा करके तो अच्छे से सिस्टमेटिक सामान रखती है, उसका काम यही है। और यहाँ पे ये अपनी छाप छोड़ रही है लिपस्टिक की, जो अपनी लिप वगैरह है उसकी, ये बड़ा उससे पोंछ लेती है। फिर सारे कपड़े धुलने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो हाथों से कपड़े धुलना हंसी खेलना होता है, जब ऐसे दाग, जिद्दी दाग लग जाते हैं। और हम कोई कॉस्टली वाला नमक वगैरह यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हमारी बेटी की फोल्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, उसको तो उसका मोजी बह रही थी, बहुत ज़्यादा लिक्विड निकल रहा था, नाक बह रही थी। यहाँ पे ये लिपस्टिक छुटा के जितना भी छूटा मुझसे, तो वहाँ पे बोलती है, मम्मी मुझे रामायण सुनना है, सुंदरकांड बोलती है, जो भजन आता है उसमें।
तो बोलती मुझे ये लगाओ, मुझे ये सुनना है, आप लगा दो। फिर मैंने आपको दिखाया तो चली सकती नहीं, मुझे ये देखना है। कुछ भी जिद कर पाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा जिद करती है। क्या आपके बच्चे भी जिद करते हैं? अगर ज़्यादा जिद करते हैं तो आप क्या करते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हद से ज़्यादा चिड़चिड़ी और जिद्दी होती जा रही है। इसके कारण इसको खाना लगता है ना कुछ लगता है, ना खाना खाती है ढंग से। प्यारा भजन गाया था आर्केस्ट्रा जैसे। नॉर्मल इंसान है बट भजन बहुत ही प्यारा, और ढोलक जो बजाई थी यहाँ क्या ही है। और ये मेरी बच्ची गणेश जी बनी हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।